नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट पे। हाँ जी, पिछला वीडियो सभी को बहुत पसंद आया और मेरे पास बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल आए मेरे पर्सनल नंबर पे और मैं सभी को बताना चाहूँगा ये टॉपिक पे हमारा लेने का पर्पज़ यही था कि इस चीज़ की को लेके हमारे अंदर बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, जिसको ख़त्म करना। आज पिछली बार हमने बात की थी कि शेयर क्या होता है, आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट क्या होता है और वो कैसे चलता है। शेयर मार्केट जो बनता है जैसे आप निफ्टी 50 कहते हो या सेंसेक्स कहते हो, वो बहुत सारी कंपनीज़ जैसे 50 कंपनी आप निफ्टी 50 देखा होगा, तो निफ्टी चलता है, एक 50 कंपनीज़ का डेटा होता है, उन 50 कंपनी का जो कैपिटलाइज़ेशन रेट होता है, कैपिटलाइज़ेशन रेट को हम कहते हैं जो आज की उसकी मार्केट मूल्य है, जो आज की उसकी बाज़ारू मूल्य है उनके एसेट्स की, जिसके बोली लगाई जाती है डिमांड और सप्लाई से, उसके कैपिटलाइज़ेशन रेट से हमारा सेंसेक्स चलता है। जब कोई चीज़ उन शेयर्स उन 50 शेयर्स की डिमांड ज़्यादा होती है, तो नेचुरली उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है और मार्केट वैल्यू बढ़ने की वजह से उन 50 शेयर्स की वजह से सेंसेक्स ऊपर जाता है और जब उन 50 शेयर्स में से कैप ओवरऑल जो वेट आता है, वो नीचे जाता है, तो सेंसेक्स नीचे जाने लगता है। ये सेंसेक्स का मूवमेंट होता है। कोई भी चीज़ का सीधा निर्धारण करने का तरीका होता है, उसका जो डिमांड है और जो उसकी सप्लाई है, उसको जब मैच करते हैं जिस रेट पे खरीदार और विक्रेता मैच कर जाता है, उसे उस रेट पे हमारा सेंसेक्स मूव करने लगता है। जब खरीदार ऊँचे से ऊँचे मूल्य पे खरीदने को तैयार होता है और विक्रेता अपना शेयर ऊपर से ऊपर मूल्य पे बेचना चाहता है, तो शेयर मार्केट ऊपर मूव करता है और जब खरीदार कम रेट पे माँगता है और विक्रेता और कम मतलब उस कम रेट पे बेचने को तैयार हो जाता है, तो सेंसेक्स गिरता चला जाता है। यही तरीके से पूरा मार्केट मूव होता है। हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जब सेंसेक्स गिर रहा है या बढ़ रहा है? देखिए, शेयर में इन्वेस्ट करने के आपके 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो आप बड़ा लंबे समय की सोच के साथ शेयर मार्केट में आ रहे हो, जिसमें आपका पर्पज़ है कि हम लंबे समय में रह के इसमें बड़ी वेल्थ बनाएँ और दूसरा पर्पज़ आपका होता है कि हम एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाएँ और मार्केट से बाहर चले जाएँ या फिर हम मार्केट में एंटर करते रहें, कमाते रहें, जाते रहें, ये एक सिलसिला चलता रहे। तो इन दोनों अप्रोच में अलग-अलग तरीके से शेयर मार्केट में आपको डील करना होगा। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि जब भी आप किसी शेयर मार्केट में आप जब जा रहे हैं, तो इन दोनों अप्रोच में तो फ़र्क आएगा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में। लेकिन इसके लिए महत्वपूर्ण ये है कि जिस शेयर में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, उसके बारे में उसकी स्टडी और जानकारी करना ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म में हम उन सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं, जिन सिक्योरिटीज़ में डिमांड आज भी है, कल भी रहेगी और वो कंपनी ओवरऑल ग्रो कर रही हैं, अपने कोई लॉन्ग टर्म विज़न के साथ। कोई जैसे आप टाटा की बात करोगे, तो टाटा जब भी कोई अपना कोई चीज़ ला रही है, तो एक सोच के साथ लाती है कि हम इस सा इत इत इतने साल में यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। इसके लिए हम ये तैयारियाँ कर रहे हैं। ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, इतना पैसा हम बाज़ार से उठाएँगे, इतना पैसा हमारे शेयर होल्डरों का होगा। तो ऐसा जो आपकी स्टडीज़ होती हैं, इससे पता चलता है कि ये शेयर मार्केट में कितना लंबे समय तक चलेगा, ये कंपनी कितने लंबे समय तक चलेगी। जो लंबे समय तक चलने वाली कंपनी है, आप उनमें अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफ़ा होगा क्योंकि वो जो कमाई कर रही हैं, वो लॉन्ग टर्म सोच के साथ कर रही हैं। वहाँ पे संयम भी रखना पड़ेगा। अगर आपने उसके मध्य पे शेयर खरीदा है, तो जब तेज़ी आएगी, तो आपको एक अपना टाइम होराइज़न लेके चलना पड़ेगा कि हम 1 साल के लिए या 1 साल से ज़्यादा के लिए कितने समय के लिए उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जो शॉर्ट टर्म होगा, शॉर्ट टर्म में हो सकता है कोई सिक्योरिटी की कोई न्यूज़ हो आपके पास, जो आई हो कि ये एक नया वेंचर ऐड होने जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि रिलायंस ने कहा कि मान लो हम अपने एक नया हम आज फर्नीचर बनाना चालू करेंगे। अब फर्नीचर की कोई कंपनी वो लेके आ रहे हैं। रिलायंस एक बड़ा मार्केट है, जिसका खुद का अपना एक सेटअप है मतलब मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। तो उन्होंने अगर ऐसी कोई न्यूज़ निकाली तो नेचुरली उसका शेयर क्या होगा, शॉर्ट टर्म में एकदम से बढ़ेगा, फिर धीरे-धीरे बढ़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आती हैं, जिसके बेसिस पे ये पता चलता है कि शॉर्ट टर्म में आप पैसा बना सकते हो। तो उन न्यूज़ पे ध्यान रखना, उन शेयर्स पे ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म में आपको मुनाफ़ा दे सकता है। लेकिन इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि कई लोग समझते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में पैसा बहुत बनाया जा सकता है। फ्यूचर ऑन ऑप्शन एक तरह का एक जुआ है, जिसमें अगर आप पैसा लगा रहे हो और आपको उसके बारे में जानकारी कितनी भी हो, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन ड्राइव करता है कि जिसके पास जितने शेयर होल्डिंग होगी, अगर वो अपना आज मार्केट में एकदम से डाल देगा कि हम शेयर अपना इतना सस्ते में बेचने को तैयार हैं, तो हो सकता है सौदा उस दिन एकदम गिर जाए क्योंकि वो टेक्निकैलिटीज़ पे, वो फंडामेंटल्स से थोड़ा अलग चलता है। फंडामेंटल्स काम करते हैं उस पे भी, लेकिन उसके लिए आपको बहुत
क्लोज़ स्टडी और डेली की आपको स्टडी उसमें चाहिए, तब जाके आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में पैसा कमा सकते हैं। तो मैंने आज जनरल बात इस चीज़ की करी कि शेयर मार्केट चलता किस टाइप से है और आपको किन चीज़ों का ध्यान लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म अप्रोचेस के साथ रख सकते हैं। आगे लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में किन चीज़ों में डिटेल्स में आपको क्या-क्या देखना है, क्या प्रॉफ़िट कैसे देखा जाता है, कैसे आप मार्केट रेट निकाल सकते हो, क्या इसका एक्चुअल प्राइस जो ₹500 मान लो किसी शेयर का आ रहा है तो ₹500 उसका एक्चुअल प्राइस है या बुक वैल्यू कुछ और है, इन बारे में हम बात करेंगे। आज हमने सिर्फ शेयर मार्केट चलता कैसा और शेयर मार्केट होता क्या है, इस पे बात करनी है। बहुत-बहुत धन्यवाद।